बाइबल स्टडी को हम लोग शुरू करेंगे और आपको याद होगा एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और वो टॉपिक हम सबों के लिए बड़ी आशीष की बात है कि हम मूसा के तंबू पे बहुत मनन कर रहे हैं। हम लोग ने पिछली बार याद है क्या क्या सीखा? दो चीजों को सीखा है अभी हम लोग ने। एक तो पीतल की वेदी और दूसरा पीतल का हौद। इन दोनों के ऊपर हम लोग ने चर्चा करी थी और वो हमारी जिंदगी में और यीशु मसीह को कैसे हमारी जिंदगी में लाता है या जोड़ता है, हमने वो सीखा था। और आज हम इसके ऊपर का हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं और आज हम पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान नहीं लेकिन पवित्र स्थान में जाएंगे और उसके बाद वहां पर जो जो चीजें हैं वो देखेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला पार्ट है, जो पहला फर्नीचर है जिसके कहते हैं 7 दीवटें जिसमें लगी होती हैं, या दीपकों की जो होता है स्टैंड होता है, या दीपक की वेदी दीवट कह सकते हैं आप, उसके बारे में हम आज सीखेंगे, जानेंगे। तो मैं अपने स्क्रीन को शेयर करूंगा पहले तो, ताकि हम सब जान सकें क्या है। अब मेरा लैपटॉप स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? ओके। ओके, सो अगर आप एक निगाह डालें, जो इस समय आपके सामने पिक्चर है स्क्रीन पे, वो है वही मूसा के तंबू की। और इस मूसा के तंबू में हम अब पवित्र स्थान में घुसने जा रहे हैं और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 30 फीट बाय 15 फीट की है। यानी कि इस रूम में कोई रोशनी नहीं है, इस रूम में अलग से कोई रोशनी नहीं है, लेकिन एक दीवट बनाई गई है, सात दीपों वाला कैंडल स्टैंड है जिसको वहां पे रखा गया है ताकि उससे रोशनी हो सके। हम इसको थोड़ा सा सीखेंगे, इसका टूर थोड़ा सा करेंगे, अंदर घुसेंगे और इसका टूर करेंगे कि ये कैसा होता है। तो जब आप अंदर आते हैं पवित्र स्थान में, तो यहाँ पर आपको ये देखिए, ये 7 दीपकों की एक कैंडल स्टैंड मिलता है और ये सोने का बना है, चोखे सोने का। और ये आपके साउथ में पड़ता है, यानी कि दक्षिण में पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पूरब से, जहां से सूर्य उदय होता है, वहां से इसका दरवाजा बनाना, पश्चिम साइड पे अति पवित्र स्थान, ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो बनाना, और यहाँ पर इसके जो दक्षिण सिरा है यहाँ पर तुम ये सोने की धूपदानी रखना। और उसके बाद फिर आगे बढ़ता है मामला। यहाँ पश्चिम की ओर देखें तो यहाँ पे बखूर जलाने की वेदी है, खुशबू उड़ती रहती थी यहाँ पे। और ये है वो जगह जहां पर 12 रोटियां रखी रहती थी। ये वो जगह थी जहां से आप ये कह सकते हैं कि वो जो रोटियां हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि इजराइल के 12 गोत्रों को परमेश्वर ने रोटी दी और वो सहभागिता परमेश्वर के साथ उनकी बनी रहती है। जो कुछ भी आपने गौर किया हो पुराने, जब अभी हम लोग ने पढ़ा था पुराने एपिसोड्स में, तो जो बाहरी आंगन था उसमें सारी चीजें पीतल की थी, लेकिन अंदर जितनी चीजें हैं, यानी कि पवित्र स्थान में जितनी चीजें हैं, वो सारी चीजें सोने की बनी है। इसका मतलब है कि जितना आप परमेश्वर के निकट आते हैं या यीशु मसीह के निकट आते हैं, आपको अपने बलिदान की क्वालिटी या कह सकते हैं कीमत और बढ़ानी पड़ जाती है। बाहर ही हिस्सा ब्रॉन्ज को यानी कि पीतल को दर्शाता है, और जब आप अंदर घुसते हैं तो सोना आ जाता है। तो पहला लेवल जो है ब्रॉन्ज ऑल्टर, यानी कि आपके जो जहां पे आपने अपने बलिदानों को चढ़ाया, पीतल की वेदी जहां पे अपने बलिदानों को चढ़ाया,
वो आपके कन्वर्जन को, आपके जीवन को दर्शाता है कि आपने अपना जीवन परिवर्तित कर दिया है। अब आप की जगह कोई ज़बा हो चुका है, अब आप पुराने जीवन में नहीं है लेकिन नए जीवन की चाल चल रहे हैं। दूसरा, जब आप आते हैं उस पीतल के हौद के पास, तो आप अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, अपने आप को साफ करते हैं उसमें जो पानी पड़ा होता है। पवित्र आत्मा वो पानी है जिसके द्वारा आप अपने आप को पवित्र करते हैं। और जो तीसरा लेवल है वो पवित्र स्थान है जिसमें हम आते हैं और यहाँ पर हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं, फेलोशिप करते हैं, मिलते हैं उससे। तो ये वो हिस्सा है जहां पे हमें सबसे ज्यादा अपने आप को कुर्बान करने की जरूरत है और कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर वो होता क्या था एक्चुअली में। तो अब क्या होता है कि जब इस जगह पे पर्दे से वो घुसता था याजक अंदर, तो वो क्या करता था, वो सबसे पहले जाता था और दीपकों को तेल से भर देता था। सात जो दीपकों के वो जार्स थे, या आप कह सकते हैं दीपक के वो बर्तन थे, वो सारे तेलों से भर दिए जाते थे। और एक और काम करता था इसके बाद, वो दीपकों की जो बत्ती होती, जिसपे कार्बन, हम लोग मोमबत्ती को देखते हैं कार्बन ज्यादा हो जाता है, उसको हटाते हैं ताकि बत्ती जलती रहे, बुझ ना जाए, छोटी ना हो जाए, तो हम उसे साफ करते रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही याजक भी ये काम करते थे कि वो उसको साफ करते थे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी गई थी, या जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी कि वो उन दीपकों को 24 घंटे 7 दिन साफ करते रहे। हर एक की ड्यूटी लगती थी और ये काम होता था। तो अब हम जरा बाइबल से सीखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे, इसको बनाया कैसे गया। इस धूप जो दीवर 7 दीपकों का लैंप स्टैंड था, इसको बनाया कैसे। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप निर्गमन 25वां अध्याय, निर्गमन और उसका 25वां अध्याय, और उसका 31वां पद। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा देखिए कैसी है। फिर चोखे सोने से एक दीवट बनवाना, सोना ढाल कर वो दीवट पाए और डंडी सहित बनाना। मतलब सोना ढाला जाएगा, ये टूटा नहीं होगा कहीं से, सब जगह से जुड़ा होगा, एक सोने का हिस्सा होगा और उसे ढाला जाएगा और बनाया जाए। उसके पुष्प कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों, सब कुछ एक ही टुकड़े से। कितनी खूबसूरत बात है, उसमें टूट फूट का कोई झंझटी नहीं था। और अगर इसी का 37वां पद पढ़े, निर्गमन 37, निर्गमन 37 और उसका 24वां पद, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, उसने सारे सामान दीवट को किक्कर भर सोने का बनाया। एक पूरे किक्कर सोने का ये पूरा दीवट बना था, सोने का दीवट बनाया। कितनी गजब की बात है। देखिए, पहली बात कि जो लैम्प स्टैंड था या दीवट था, वो पूरा एक पीस था, नीचे से ऊपर तक जुड़ा हुआ एक पीस था, कहीं कोई टुकड़े नहीं थे। भैया इजरायली तो गुलाम थे वहां पे मिस्र में, ये सोना कहां से इतना मिल गया उनको। ये तो इसका मतलब है बहुत अमीर थे वहां पे वो। नहीं नहीं नहीं, सुनिएगा, 12वां अध्याय, निर्गमन 12वां अध्याय, ये सोना लाए कहां से है। देखिए, परमेश्वर जब इंतजाम करता है अपने लोगों के लिए और अपने घर के लिए, तो पहले से बहुत तैयारियां करता है। क्या है, 12वां अध्याय, उसका 35 और 36 पद पढ़िए। वहां पे लिखा हुआ है, निर्गमन 12, 35 और 36, उसमें लिखा है, इजरायलियों ने मूसा से के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांगे उन्होंने। और फिर क्या हुआ, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दे दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। आपके पास कोई हार हो, है ना, और कोई आ जाए कहने, बहन जरा ये हार दे दो हमें, आप 10 बार सोचोगे और शायद 10 बहाने भी बनाओगे कि किसी तरह भैया ये हार हमारे पास रह जाए, इनके पास ना पहुंचे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उनका मन ऐसा दयालु कर दिया
कि उन्होंने अपना जो जो मांगा वो उठा के ऐसे ही दे दिया, और इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। कितनी गजब की बात है जब परमेश्वर आपके साथ होता है, जब आपकी सहायता के लिए खड़ा होता है, कोई भी सामने हो, उसको, उसके मन को ऐसा बदल देगा कि वो आपके मुताबिक चलेगा, आपके मुताबिक काम करेगा, आपके जैसा सोचेगा। ये पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सहायता से ये काम हो रहा है, ना कि आपकी बुद्धि से। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, होगा कैसे, ये कैसे हो, संभव हो सकता है, लेकिन ये संभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर कैसे आपके नफरत करने वालों को आपके सक्सेस के लिए चुनता है, या आपकी सफलता के लिए चुनता है। ये नफरत करते थे मिस्री, सारे इजरायली, कोई प्यार नहीं करता था, तो ऐसी कौन सी मोहब्बत फूट पड़ी जो दे दिया? परमेश्वर चुनता है, इसलिए मजबूरी में उन्हें देना पड़ा। परमेश्वर ने उनके मन को ऐसा दयालु कर दिया। आप सोचिए, ये दयालु करना ना करना भी परमेश्वर के हाथ में है। आपके हाथ से एक रुपया निकलना भी और ना निकलना भी परमेश्वर के हाथ में है। इजरायली मिस्रियों के यहाँ 400 साल से गुलाम थे, और उसके बाद भी सोना उठा के दे दिया। तो इसीलिए कई बार हम जो है अपने नफरत करने वालों पर ज्यादा फोकस होते हैं, या ज्यादा ध्यान उन पर लगाते हैं, बनिस्बत इसके कि हम अपने सफलता पर ज्यादा ध्यान लगाएं। हमारी सफलता कहाँ पे है? मूसा ने कहा, जाओ हम लोग को निकलना है, तैयारी करो। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मिस्री क्या करेंगे, उन्होंने ये सोचा परमेश्वर ने कह दिया अब हमें निकलना है, और वो तैयारी कर चुके थे। रात को सारा सामान बांध चुके थे, क्योंकि उन्हें मालूम है परमेश्वर उन्हें निकाल ले जाएगा। लेकिन वो कभी भी अपने उन नफरत करने वालों की चिंता नहीं कर रहे थे कि वो हमें कैसे रोकेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के निजाम को अपने जिंदगी में एक्सेप्ट करें, जो उसने प्लान किए हैं उसको एक्सेप्ट करें। लैम्प स्टैंड यानी कि जो दीवट है सोने का, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। निर्गमन उसके 27वें अध्याय को अगर हम निकालें और उसके 20वें पद को पढ़ें, 27 का 20, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर तू इजरायलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिसमें दीपक नित्य जलता रहे। इस तेल को भी किसने कहा प्रोवाइड करने के लिए? परमेश्वर ने कहा मिस्रियों इजरायलियों से कहना कि जैतून का तेल निकाल कर उसको कूट कर निकालें, और वो मेरे पास निर्मल तेल लेके आए, ताकि मैं दीवटों में डलवा कर उन्हें जलाता रहूं, ये जलता रहे बराबर मेरे सामने। जो ये लैम्प स्टैंड है, ये अकेला सोर्स ऑफ लाइट था इस कमरे में, और कोई रोशनी का साधन नहीं था। अगर आप देखें इस कमरे को ध्यान से, इस कमरे को अगर आप ध्यान से देखें, तो इस कमरे में रोशनी का कोई और साधन नहीं है, कहीं से कोई रोशनी नहीं है, बस यही एक रोशनी का साधन है, और ये अंधेरे रूम को चमका दे रही थी, रोशनी दे रही थी। आपको मालूम है यीशु मसीह भी इस अंधियारे जगत में, इस कोरोना से भरे जगत में रोशनी की किरण है, जिंदगी की किरण है, और वो जब जलता है तो कहीं भी अंधियारा हो वो रोशनी में तब्दील हो जाता है। अगर हम विश्वास करें, अगर हम विश्वास करें तो यकीनन ये अंधियारा जाता रहेगा। हालेलुया, ये अंधियारा जाता रहेगा, क्योंकि वही रोशनी है जो हमारे बीच में चमकती है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति हूँ, और तुम भी जगत की ज्योति हो। आप और हम जगत की ज्योति हैं। जो ये रोशनी हमें मिली है वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ ये रोशनी जो हमें मिली है ये हमारे अनंत जीवन के लिए है, अकेले इसी जीवन के लिए नहीं है। वो यीशु मसीह हमें अनंत की जो रोशनी देगा, अनंत जीवन की रोशनी देगा। जब हम उसके घर में उसके साथ रहेंगे तो वहां पे भी कोई लाइट सिस्टम नहीं रहेगा, वहां पे भी कोई रोशनी का साधन नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो नक्शा बनाया था वो बिल्कुल स्वर्गीय मंदिर के हिसाब से बनाया। उस मंदिर में भी कोई रोशनी नहीं थी सिवाय परमेश्वर के और यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह वो दीपक था। देखिए कहाँ मिलता है ये, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका 23वां पद। यहाँ पे लिखा है, उस नगर में, यानी कि जहां पे हम लोग आप लोग रहेंगे चल के,
उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं है। ये सूरज चांद की रोशनी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है वहां पे। ये सब नाशमान चीजें और यही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। यीशु मसीह उसका दीपक है। हमारी रोशनी कोई और नहीं है, हमारे को जो प्रज्वलित करने वाला है वो कोई और नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह इस जो मूसा का तंबू है, इस तंबू का अकेला रोशनी का देने वाला है। ये जो दीवट है ये रोशनी देने वाली ये स्वयं यीशु मसीह है, जो इस पूरी पवित्र स्थान को रोशनी से भर रहा है। अब इसका हमारे आज के जीवन में क्या एप्लीकेशन है, ये आज के जीवन में हमारे को कैसे रोशनी दे सकता है? कहने का मतलब ये है, जब याजक आता था तो उसको तेल से भरता था, दीपकों को, उन जार्स को तेल से भर देता था। हमें भी अपने जीवन में जो तेल दर्शाता है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हर रोज हमें तेल से अपने आप को भरने की जरूरत है। इस तेल के जरिए ही हम परमेश्वर के हुजूर पवित्र ठहर सकते हैं, और इसीलिए इन तेलों का हमारे जीवन में होना बहुत और बहुत जरूरी है। ये जलते रहने चाहिए। यशाया 11वां अध्याय और उसका 2 पद, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसी से आपको आज इसके बारे में बहुत कुछ समझ में आने वाला है। यशाया उसका 11वां अध्याय और उसका 2 पद, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आपको मालूम है ये परमेश्वर जो यीशु मसीह रोशनी है जगत की, इसके इस तेल में क्या तासीर है या पवित्र आत्मा में क्या तासीर है? पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा। अगर हम और आप पवित्र आत्मा के तेल से भरते हैं तो यहोवा का आत्मा जो बुद्धि और समझ का आत्मा है, बुद्धि और समझ, बुद्धि और समझ दोनों चीजें मिल रही हैं इसके साथ। युक्ति और पराक्रम यानी कि ताकत का और समझदारी का, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा यानी कि नॉलेज एंड फियर, ये सब कुछ उस पवित्र आत्मा के तेल में हमें प्राप्त होता है जब हम परमेश्वर के हुजूर अपने आप को भरते हैं पवित्र आत्मा में। तो कहने का मतलब ये है कि जो पवित्र आत्मा है वो हमें ताकत देता है कि हम परमेश्वर की सच्चाई को समझ सके, परमेश्वर की बातों को समझ सके अपने जीवन में। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की बातों पर चलने वाले भी हो सके, और ये सिर्फ परमेश्वर का आत्मा हमें देता है। परमेश्वर की बातें हमें सिखाता है। साथ ही साथ परमेश्वर का आत्मा हमें समझ बुद्धि देता है ताकि हम समझ के द्वारा या सहमति के द्वारा परमेश्वर की आगे अपने जीवन में काम कर सके। और साथ ही साथ वो हमें शैतान की बुरी मनसाओं से भी बचाता है पवित्र आत्मा, और हमें रिश्ते मजबूत करने की भी ताकत देता है। और साथ ही साथ पाप को हमें दर्शाता है कि हम परमेश्वर का भय माने। ये गलत है, इसको मत करो। ये कौन बता रहा आपको? अंदर से पवित्र आत्मा आपको बताता है। कायल करता है, परमेश्वर को निभाता है, ये मत करो। ये पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए मेंटेनेंस ऑफ लाइट स्टैंड बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में इसको के बराबर रखने की जरूरत है। यह आज्ञा थी हारून और उसके घराने को कि भैया एक काम करते रहना, बराबर से वहां पर तुम अपना काम करते रहो, सफा करते रहो उस बत्ती को जो उसमें जल रही है, ताकि बराबर लौ जलती रहे, कोई कमी ना होने पाए उसके अंदर। यह हारून और उसके घराने का काम था जो वो सुबह और शाम करते थे। हमें और आपको भी अपनी जिंदगी से इस बत्ती को बराबर ट्रिम करने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है, और अपनी जिंदगी को इस आत्मा के तेल में भरने की जरूरत है और जलाने की जरूरत है। इससे निकलती रहनी चाहिए रोशनी डेली बेसिस पे। वो क्या करते थे? रोज आते थे और साफ करते थे ताकि आग जलती रहे। ये हमारी स्तुति आराधना है जो हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं। ये सुबह शाम परमेश्वर के पास डेली बेसिस पर पहुंचना बहुत और बहुत जरूरी है। और देखिए, पहली बात, वो लोग आके तेल भरते थे उसके अंदर,
हर रोज का तेल भरा जाना अगले दिन के तेल भरे जाने से डिफरेंट होता था। मान लीजिए आज मैंने बिरयानी 1 प्लेट खाई, लेकिन कल अगर फिर बिरयानी बनी है तो मेरी इच्छा होगी कि मैं 1.5 प्लेट खाऊं। बिल्कुल ऐसे ही पवित्र आत्मा के तेल के अभिषेक को आज जो हमने लिया है वो कल हमारे लिए हो सकता है दुगना हो। इसलिए हम पुराने अभिषेक में नहीं चल सकते, हमें नए अभिषेक की हर पल जरूरत है। इसीलिए हमें अपने आप को नया करने की जरूरत है, हमें अपने आप को तरोताजा करने की जरूरत है। इफिसियों 5:18 में लिखा है पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। क्यों? क्योंकि हमें इस तेल के अभिषेक में डूबे रहने की जरूरत है। फिलिपियों 2 उसका 15 आपके बीच में पढ़ना मांगता हूं। फिलिपियों 2 और उसका 15। यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। अच्छों के बीच में भी हो और बुरे के बीच में भी हो, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि तुम जलते दीपकों के समान दिखाई देते रहो। देखिए लाइट का काम क्या है? जहां अंधेरा है वहां पे रोशनी लिया है, जहां अंधेरा दिखाई दे वहां पे रोशनी लिया है। इसीलिए जो अंधेरे में, लेकिन कुछ लोगों को अंधेरा बहुत पसंद होता है, उन्हें बहुत पसंद होता है कि वो अंधेरे से प्यार करें, अंधेरे में बने रहें, अंधेरे से जुड़े रहें। और ये बहुत घातक होता है, ये बहुत घातक होता है, क्योंकि वो अपना पुराना जीवन छोड़ नहीं पाते हैं। यूहन्ना 3 उसके 19-20 में क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। यूहन्ना 3 और उसके 19-20 को पढ़ रहा हूं आपके बीच में। यहाँ पे लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। पहली बात, रोशनी आई यीशु मसीह के रूप में, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। इतनी साफ बाइबल बता रही है कि जो बदमाशी करते हैं वो हमेशा रोशनी से भागते हैं, वो रोशनी से भागते हैं क्योंकि उनके काम प्रकट हो जाएंगे, उनकी उनकी जो गलतियां हैं वो सामने आ जाएंगी लोगों के, इसलिए वो हमेशा भागते हैं। और यही इंसान इस समय कर रहा है, वो रोशनी से भाग रहा है। परमेश्वर रोशनी के रूप में आया है हमारे पास और हम रोशनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम बाकी दुनिया के सारे कामों को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। प्रकाशित बात 2:1 में लिखा हुआ है कि वो 7 दीवटों का जो जिक्र अभी आपने सुना और पढ़ा, वो 7 कलीसियाएं हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा सिद्ध करना मांग रहा है या बताना मांग रहा है। मेरी ये दुआ है कि हम इन दीवटों की तरह 24 घंटे 7 दिन जलते रहें इस जगत में जिसमें अंधकार भरा हुआ है, रोशनी लिए बैठे रहें, ताकि किसी ना किसी को हमारी जिंदगी से रोशनी मिल सके, हमारी जिंदगी से रोशनी मिल सके। और याद रखिएगा, जिस अनॉइंटिंग में आज आप हैं, आपको जिस अनॉइंटिंग में अभिषेक मिला है, परमेश्वर का अभिषेक आप पर उतरा है, वो कल नया होना है। इसलिए आपको कल तरोताजा होने के लिए आराधना स्तुति से जुड़ना है और परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से जुड़ना है, परमेश्वर के करीब बने रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन बातों को अपने जीवन में समझें कि मूसा के तंबू में ये जो दीवट है सोने का, ये हमें क्या दर्शाता है। बहुत उम्दा आज हमने एक बात को सीखा अपने जीवन में, और वो ये है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो ये 7 सोने की दीवटें दर्शाती हैं या दीपक दर्शाते हैं, ये हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन से बराबर परमेश्वर को, पहली बात रोज बरोज, बत्ती को साफ करना इस बात को दर्शाता है, मैं रोज अपने आप को, अपने ऊपर की धूल, अपने आप की गंदगी को साफ कर रहा हूं प्रभु, ताकि मैं तुझे कबूल ठहर सकूं। अपनी आराधना, अपनी स्तुति खुदा के हुजूर लेके आए, ताकि ये चीजें जो हमारी जिंदगी में हैं ये और सही हो सके, और अच्छी हो सके, और बेहतर हो सके। हमारी
हमारी शुक्रगुजारी खुदा को भा सके। कई बार लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं या आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, सब कुछ हम कर रहे हैं उसके बावजूद परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसी क्यों परिस्थितियां बनी हुई हैं, हमारे आसपास इतने लोग क्यों मर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना मांगता हूं, जब परमेश्वर हमें कुछ देता है तो हम क्वेश्चन नहीं करते परमेश्वर क्यों दिया तुमने। तो जब परमेश्वर हमसे कोई चीज लेता है तो भी हम क्वेश्चन नहीं करते परमेश्वर क्यों लिया है, क्योंकि उसने दिया है, उसका नाम मुबारक है, उसका नाम धन्य है। मैं आपको सिर्फ उत्साहित करना मांगता हूँ, उत्साहित करने के लिए बताना मांगता हूँ एक ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन में पहला दूसरा सैमुएल उसके 24वें अध्याय में मिलती है। अभी रिंकू भैया से 2 दिन पहले मेरी इसी विषय पे बात हो रही थी कि दाऊद राजा ने एक ऐसा काम कर दिया जो परमेश्वर को नागवार था, और उसने पता क्या किया, उसने इज़राइल की जनगणना कर दी जो परमेश्वर के मुताबिक नहीं था। और जब उसने ऐसा किया, उसने अपने सेवकों को बोला 9 महीने 24 दिन में ये काम पूरा हुआ, सारी टोटल इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन परमेश्वर का नबी आके दाऊद से कहता तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, परमेश्वर तुझसे नाराज है और इसलिए अब तेरे ऊपर ये कोप भड़कने वाला है। तेरे लिए 3 ऑप्शन है, तू चुन ले तुझे क्या चुनना है, तू और तेरी प्रजा। पहली बात अकाल, बहुत भयानक अकाल। दूसरा, मैं तेरे पीछे दुश्मनों को लगा दूंगा, तेरे दुश्मन तुझे आके परेशान करेंगे, मारने की भी कोशिश करेंगे। और तीसरी, मरी फैला दूंगा। तो उसने क्या कहा, दाऊद ने कहा प्रभु ना मैं अकाल से परेशान होना चाहता हूँ, ना मैं दुश्मनों के हाथ आना चाहता हूँ, मैं तीसरा ऑप्शन चाहता हूँ, मरी फैल जाए, वो हम देख लेंगे। 3 दिन की मरी थी, उसे लगा कि 3 दिन की मरी में कुछ ना कुछ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मालूम परमेश्वर ने अपने दूत को आज्ञा दी और वो तबाही मचाता चला गया। 3 दिन के अंदर 70,000 इजरायली खत्म हो गए। 70,000। सोचिए कोरोना से कम बीमारी नहीं होगी कि 3 दिन के अंदर इतने निपट गए। तब दाऊद ने परमेश्वर से माफी मांगी, और जब वो अपनी बालकनी या अपनी खिड़की पे था तो उसने देखा कि मौत का फरिश्ता तलवार चलाए पड़ा है। एक अरुण्या करके एक आदमी है, उसके खेत में खड़ा हुआ है, यबूसी था वो, और उसके खेत से वो तलवार चला रहा है। तब जब उसने माफी मांगी परमेश्वर से, परमेश्वर अब बस कर, अपना कोप कम कर दे, तो लिखा है परमेश्वर ने कहा उस दूत से बस कर, बहुत हो गया। मतलब अगर परमेश्वर ना रोके तो दूत कुछ भी कर सकते हैं, कितनी तबाही करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे रोका तो उसका हाथ रुका, और परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता से कहा कि जाओ उससे कहो कि जिस जगह पे तुमने उस दूत को खड़े देखा उस खेत में जाओ, उस खेत को मोल लो, और उस खेत को मोल लेने के बाद तुम वहां पर मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ, तुम मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ। हो जाता है, उस खेत को मोल लेता है, बलिदान चढ़ाता है, और लिखा है परमेश्वर तब अपने कोप को इजराइल के ऊपर से ठंडा करता है। हमें भी अपने जीवनों को, हमें भी अपने घरों को इसी अरुनिया की तरह बनाने की जरूरत है। हमें भी वो खेत जो अरुनिया का था उसे भी अपने घर को अरुनिया का खेत बनाने की जरूरत है। हमें भी एक वेदी खड़ी करने की जरूरत है और वहां पर परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। पता नहीं हमारे कौन से काम है जो परमेश्वर को ना भाए। अभी तक हम बचे हैं, लेकिन खुदा का जिस दिन हाथ हट जाएगा तो शैतान ये जगह भी ले लेगा। इसलिए खुदा से मांगे कि खुदा अपना कोप ठंडा करे, खुदा बाप हमें माफ करे, हमारे घर की ओर अपना बाड़ा बनाए कि हम इन परिस्थितियों से निकल कर बाहर आ सके। सिर्फ हमारे घर के बाहर नहीं, लेकिन पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर अपने हाथ को बढ़ा दे। मुझे मालूम है जिस तरह से कोरोना आया है उसी तेजी से वापस जाएगा, लेकिन हर एक घर को उस अरुनिया का घर बनने की जरूरत है, उसका खेत बनने की जरूरत है, जहां पर स्तुति आराधना होती रहती है, जहां पर उसकी महिमा होती है, लोग माफी मांगते हैं, घुटने टेकते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने इस बीच अपने घर पर माफी मांगी है। बहुत अच्छी बात है, अपने घर को कवर किया यीशु मसीह के लहू में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इससे ऊपर भी कुछ करना है, अब इससे ऊपर भी कुछ करना है, वो है उससे प्यार। डरना नहीं है इस विषय पे कि परमेश्वर हमें मार देगा अगर हमने प्यार नहीं किया। हम परमेश्वर से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा खुदा है। मोहब्बत में हम उससे डरते हैं, हम पाप से डर के उससे डरते हैं।
इसलिए नहीं डरते कि वो हमें मार देगा, वो हमारा संहार कर देगा। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है। अगर उसे मारना ही होता तो हमें पैदा क्यों करता। हर एक का समय है, वो अपने समय में जा रहे हैं। बहाना शायद कोरोना है, लेकिन हमें जिंदा छोड़ा है, एक नई अनॉइंटिंग से रोज उठा रहा है, रोज तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा हमें रोज दिखा रहा है, देखो तुम्हारे लिए नया दिन खुला है, आज एक दिन और बढ़ा दिया मैंने तुम्हारी जिंदगी में। ये इसलिए नहीं कि बैठ के तुम कुछ भी करो, लेकिन ये इसलिए है कि बैठो अपने परिवार के साथ और खुदा के हुजूर अपने आप को कुर्बान करो, वेदी बनाओ और कुर्बान करो। टूट गई है वेदी घर की, मरम्मत करो उसकी और फिर से उसे तैयार करो। हो सकता है ये वेदी टूटी हो सकता है आपने और हमने अभी तक परमेश्वर के घर की आराधना शुरू ना करी हो, उससे माफी ना मांगी हो। आज मौका है, वेदी बनाइए, माफी मांगिए और कहिए प्रभु मुझे ग्रहण कर, मेरे परिवार को ग्रहण कर। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। आज जब परिस्थितियों को मैं देख रहा था, बहुत विषम थी परिस्थितियां और बहुत दिल विचलित हो रहा था घर में सबका, तो मैंने इस बात को उनसे कहा, हमेशा याद रखना, यहोशू से परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने इजरायलियों को आज्ञा नहीं दी थी कि जिस देश में तुम रह रहे हो उनके लोगों से और उनके देवताओं से डरने की जरूरत नहीं है, उन परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज से डरते हैं तो हम परमेश्वर की इंसल्ट करते हैं। कोरोना से डरना परमेश्वर की इंसल्ट करना है। उन परिस्थितियों को देखकर घबराना कि लोग मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, हम परमेश्वर की इंसल्ट कर रहे हैं। परमेश्वर की इंसल्ट ना करें। वो कह रहा है जा इसी शक्ति में और तू जीत लेगा, जा इसी शक्ति में। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत बड़ा आज वायदा है कि आप डरिए नहीं, आप इसी शक्ति में जाइए और परमेश्वर आपका सहायक होगा। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुझे छू नहीं पाएंगे। वही परिस्थितियां हैं कि आप कहीं भी जाते हैं, काम से लौट के आ रहे हैं, आप अपने घर में सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुझे छूने नहीं पाएंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकूनत पाता है। आप और हम सुकून में हैं। घरों में रोना पीटना है, बहुत दुख है, और आपको जब कभी पता चले कि किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया है तो उसके साथ आप शोक करें, दुआ करें उस परिवार के लिए, लेकिन शुक्र भी करें इस बात का कि हम पवित्र उस छाए हुए स्थान में बैठे हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, हम बच गए। एक दिन और दे दिया है उसने, एक दिन और अनुग्रह का दे दिया है, उसका शुक्र करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें।